हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं मसाला पूरी की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। आने वाला कोई भी त्यौहार में, फेस्टिवल्स में, व्रत में आप इसको बना के खा सकते हैं। तो आइए इस प्यारे से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मसाला पूरी बनाने के लिए यहाँ पे ले रही हूँ एक परात और इसमें लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। जो नॉर्मल रोटियाँ वगैरह बनाते हैं वही गेहूं का आटा लिया है मैंने। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप सूजी, फाइन सूजी लिया है मैंने, और 1/4 कप बेसन मैंने लिया है। अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून कलौंजी मैंने डाला है, और 1/4 टीस्पून अजवाइन को हाथों में क्रश करके डाल देंगे, और 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी को हाथों में क्रश करके इसमें डाल देना है आपको। और अभी इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि थोड़ा सा नमक मैंने डाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे, और 1/4 टीस्पून गरम मसाला मैंने डाला है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं तेल की जगह। अभी इन सारी चीज़ों को ना एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों में क्रश करके मिक्स कर लेंगे। एक क्रम्बलिंग टेक्सचर का हो जाएगा, आप देख सकते हो। अभी ये आटे का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अभी क्या करेंगे, हम लोग इसमें पानी डालेंगे। पानी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। इसमें एक साथ इसमें पानी डाल देंगे तो पता नहीं चलेगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक मीडियम डो हम लगा देंगे। जब भी आप कोई मसाला पूरी या आलू पूरी या ऐसी कुछ चीज़ें बनाना हो ना तो मीडियम आटा ही लगाइए। बहुत ज़्यादा सख्त आटा नहीं लगाना होता है या बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना होता है। इसमें हमने सूजी भी डाला है तो ना इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे करीबन 20 to 25 मिनट्स। तो अभी 20 to 25 मिनट्स हो गया है, क्योंकि इसको रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाला है और सूजी थोड़ा सा फूलेगा। तो इसीलिए आटा हमें मीडियम डो ही लगाना है, बहुत ज़्यादा सख्त डो नहीं लगाना है। बहुत ज़्यादा सख्त डो लगा देंगे तो पूरियाँ ना फूलेंगे नहीं या फट जाएंगी तेल में जाते ही। अभी इन आटा को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेंगे, एक समान राउंड से बना लेंगे। तो इसीलिए मैंने छोटी छोटी लोइयाँ बॉल्स यहाँ पे बना के रख दिया है। और अभी ना इसको बेल लेंगे हम। तो इसमें मैं थोड़ा सा तेल लगाकर इसको बेल रही हूँ। आप आटे से भी इसको बेल सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहे इसको बेलिए। तो इसको ना जब भी आप कोई ऐसी पूरी बनाएंगे, जब भी आप मसाला पूरी बनाओ या आलू पूरी बनाओ, थोड़ा सा मोटा ही रखिए इसको। ज़्यादा पतला कर देंगे तो तेल में जाके ये फट जाएगा। और अभी मैंने तेल गरम कर लिया है, और जब भी आप पूरी डालो ना आपका तेल बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए। तेल अगर गरम नहीं होगा तो पूरियाँ ना फूलेंगे नहीं, चिपटी चिपटी ही हो जाएंगे तेल में जाते ही। तो आपका तेल जो है बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी आप पूरी डालिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से फूल गया है। और ये मसाला पूरी ना बहुत देर तक ऐसे फूले फूले रहते हैं, सिकुड़ते नहीं हैं। तो दिखने में ये जितने सुंदर दिखते हैं ना, खाने में आई एम श्योर कि बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर इस त्योहार के सीज़न में आप ज़रूर से इसको ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी है ये रेसिपी। देख सकते हैं आप सारे पूरियाँ कितने अच्छे से फूल रहे हैं। यहाँ पे तेल आपका बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, याद रखिए। और जब भी आप ऐसे डो लगाओ ना, आटा मीडियम सख्त होना चाहिए। और ये देखिए पूरी कितने फूले फूले हैं और ये बहुत देर तक ऐसे रहते हैं। तो इसको मैंने सर्व किया है मटर की करी के साथ और मखाने के खीर के साथ। तो ज़रूर इस फेस्टिवल के सीज़न में ये पूरी ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है।
और आज का रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिए। ऐसे अच्छी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।